ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज सावन मास का दूसरा सोमवार का व्रत है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावन सोमवार का व्रत करने तथा माता पार्वती और शिवजी एवं सावन सोमवार व्रत कथा को सुनने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं। कथा श्रवण करता की मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, क्योंकि सावन का महीना शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ सावन सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव जी और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिए। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सावन सोमवार की एक भाई के तोता बनने की कथा। प्रिय भक्तगणों, कौशल देश में एक ग्वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट रहती थी और अपने बच्चों को पाल पोस रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे ही थे। बेटी 2 साल की थी और बेटा 7 साल का था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर ग्वाले ने नगर वासियों के कहने पर बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह कर लिया। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसने अपने पति ग्वाले पर वशीकरण कर दिया था और इसके प्रभाव से ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के ही सारी बातें मानता था। अब धीरे धीरे समय बीतता है। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो, अभी लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने ये लड़का ही जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और भोजन बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती थी। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज नित्य नियम से पूजा पाठ करती थी। वह भाई बहन एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारे माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। वह भाई अपने बहन को समझाता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई है ना। ये कहकर वे अपने बहन को ढाढ़स बंधाता था। फिर बहन कहती, भाई मुझे माँ की बहुत याद आती है, अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्रेम से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, हे शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने मनुष्य की भाषा में कहा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत ही अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें खाना है तो ये गाय और बछड़ा मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर आया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई ही नहीं थी
कि उसके पिता ने उसे एक जोरदार चाटा मारा। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। ये सब बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए, पता है वह कितनी कीमती है, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा भी आ जाएगा। ये सारी बातें बहन ने सुना दी तो भाई ने कहा ठीक है। अब भाई दूसरे दिन गायों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। उस दिन सावन सोमवार का व्रत था। लड़की ने सोमवार का व्रत रखा हुआ था और भगवान शिव जी की पूजा करने मंदिर में गई और भगवान शिव के समक्ष वह प्रार्थना करती है, अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रिय भक्त गणों, अब देखिए वह लड़का जब जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो क्या, मैं तुम्हें खा लूं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा में चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर दोनों को बहुत गुस्सा आया और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसकी बहन सब कुछ देख रही थी और उसको बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाकर खाना खिलाई। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी एक अंगूठी है, तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बातें आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं। माँ तुम पर तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपने बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है कि यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो ये देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। अब दोनों भाई बहन जब यह बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी कि अच्छा ये बात है, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। वह पिता इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने पुत्र को उठाया और बाहर ले गया। कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया। तब उसकी पत्नी ने उस टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई।
तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन में बहुत गहरा प्रेम है, तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए लगा दी और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्रेम से तो माँ ने कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में एक कटी हुई उंगली है और उस उंगली में एक अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, हत्या कर दी। अब मैं अकेली रह गई। इस तरह से वह रोई जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, ये लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते गंगा नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव शंकर माता पार्वती को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया, अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने उंगली उस गंगा नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। ये कहने के बाद वह नदी में कूदने ही वाली थी, तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वे तो तोता बनकर उड़ गया और गंगा नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुमने ये बहुत ही अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। हे बहन, उस दिन मैंने बड़ी भारी गलती कर दी थी। मैंने खुद को शेर के आगे ना डालकर उस बछड़े को दे दिया, इसलिए भगवान शिव जी ने मुझे ये दंड दिया है। हे बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। ये देखकर बहन बहुत ही खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा, लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करती। वे अपने बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही बगीचे में जाती। एक दिन भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ आने से मना कर दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। ये सुनकर बहन बहुत ही प्रसन्न थी, मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दय लोगों के साथ रहती है, जो उन लोगों ने मेरे साथ किया कहीं मेरे बहन के साथ कर दे, मुझे उनसे अपना बदला लेना ही होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, हे तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने सारी बातें लोहार को बताई।
लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, हे तोता, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही दुख भरी है। ये सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन भोलेनाथ की भक्त है। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए एक कटार बनाई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छिपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छिपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर चला गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही। पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई में हरिहर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोता ने सुनार को अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत ही हमदर्दी हो गई और वह सुनार भी भोलेनाथ का भक्त था और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगा। फिर सुनार कहता है, बताओ हे भाई, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है? फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दी तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रह था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उस गहने को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत ही खुश हुए। तोते ने सारी गहने अपने बहन को दे दिए। गहने पहनकर वह बहुत ही खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक मित्र है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली आई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भून के राख हो गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है कुलक्षण? तब उसने कहा, हे माँ, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं है, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। वह सोचती है कि मैं कैसे इसे पकड़ूं और इसे मार दूं, इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकालती है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने के लिए जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, हे भैया, वह गहने तो माँ ने छीन लिए। ये सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आता है और लड़की को मारने लगता है। ये सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था, उससे ये सब देखा नहीं गया।
और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपने चोट से कटार उठाए और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि हे तोते, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है। वह दोनों तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, हे बहन, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख के दिन याद आएंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाए और दुखी होते रहेंगे। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते वे एक शिव मंदिर में जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें से अपने पंख गीले करके लाता और उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और तोता भगवान शिव की स्तुति इस प्रकार से करता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो स्वामी, कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये तो संसार सागर है, हम किन किन का दुख दूर करेंगे। लेकिन माता पार्वती हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव माता पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं। उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले के जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत ही प्रसन्न रहने लगे। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे और बड़े ही प्रेम से उस मंदिर में रहने लगे और पूजा करने आने वाले भक्तों को शिव कथा सुनाया करते थे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ उमापति शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्त गणों, आप सावन सोमवार की इस मनोकामना को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इसे पूरा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। जय भोलेनाथ। सुनने वालों के कष्टों से मुक्ति दिलाए। वीडियो को लाइक कर कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।